Hi everyone, welcome to the next lecture on aptitude. In this lecture, we are going to discuss next method of finding square. Yes, as you know, in the last lecture I have discussed the 4 tricks of finding square of the numbers. So वहाँ से आप maximum सभी numbers का square find out कर सकते हैं. But still कुछ ऐसे numbers है जो very large होने की वजह से वहाँ पे अगर आपको difficulty जाती है तो ये जो हम next method देखने वाले हैं वो help करेंगे आपको find the square of that number. और अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और बिलो आइकॉन पे भी अगर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी. सो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लो, उसमें मल्टीप्लिकेशन एंड फाइंड द स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक्स है. उससे आपको कैलकुलेशन फास्ट करने में हेल्प हो जाएगी. नाउ सी नेक्स्ट मेथड क्या है. इन सभी नंबर्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं, सपोज वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर. सो 9 का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं. इट इज 81. What about the 99 square? 99 square अगर find out करोगे, so here square of 99 is 9801. Similarly आप remaining numbers का भी without calculation किए directly इन सभी numbers का square देखते हैं. देखो यहाँ पे 999 का अगर square करते हैं तो is 998001. Then square of 999. So here 4 times 9 है and square of this number is 9998001. If we find the square of this number, so it is a 999980001. So if we find the square of this number, then it is a 5 times 9 8 5 times 0 1. इस पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करोगे तो यू गेट द आइडिया हाउ वी आर फाइंडिंग एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर. हियर इफ यू ऑब्जर्व दिस सेकंड नंबर 99 स्क्वायर. सो 99 स्क्वायर में क्या किया है, 2 9s थे तो वी आर राइटिंग 1 9 एंड नेक्स्ट जो 9 है उसको 8 में कन्वर्ट किया, फिर 1 कहाँ पे लिख दिया हियर. सो हियर 9801. जितने नंबर 9 है उतने ही हमने वहाँ पे 0 लिखे हैं. सो हियर इट कंटेन 3 9s. सो 2 9s को लिखना है, 1 9 8 में कन्वर्ट होगा, जितने 9s है उतने ही यहाँ पे 0 and 1. Same way this pattern is followed. So now see here how we get this method. Here we are taking the 99 square. So 99, अब 99 is nearest to the base 100. So 100 के पास में 2 zeros है. So write down here 2 zeros and subtract the 99 from this term. So new number is 9900 and we are subtracting 99. So actually ये बेस की मेथड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे. So it is a 1 0 carry 1 8 9. So it is a 9801. अदरवाइज जो लास्ट टाइम आपको एक मल्टीप्लिकेशन की मेथड बताई थी उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर वी रिक्वायर्ड स्क्वायर ऑफ 4 times 9. So if we take the product of 4 times 9 using our fourth method. So fourth method is here we have to take 10,000 will be minus 1 product of this number 1. Next step, take the product of this number, so it is a 1 and add this number in this term, so it is a 9998. एंड हियर लास्ट टाइम आपको ये भी कहा था कि आप जो बेस कंसिडर कर रहे हैं जितने बेस में 0 कंटेन है उतने ही नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे कंटेन होना चाहिए. अब यहाँ पे देखो इट कंटेन ओनली 1 डिजिट. कितने डिजिट होने चाहिए थे टोटल 4 डिजिट. सो 4 डिजिट नहीं है तो आप उतने 0 यहाँ पे लगा दो. सो वी गेट 0001. दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज 99980001. चेक दिस नंबर. Now we say the next method. Suppose our number is 98 and we want to find the square of 98. Again जैसे अभी डिस्कस किया था बेस वाली मेथड, ये जो 98, 97, 95 ये सभी नंबर्स कैसे हैं, नियरेस्ट टू द बेस है. अगर ऐसे नंबर्स रहते तो आप लोग डायरेक्टली उसका स्क्वायर बेस की मेथड से कर सकते. सो नाउ सी हियर इफ यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 98. सो 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए इट इज नियरेस्ट टू द 100. If we subtract 100 from 98, then it is a minus 2. Take the product, it is a 4. Add this term, so 98 minus 4 is 96. Here 100 contain 2 0, but here we get only 1 digit, so here write the 0. That means square of 98 is
9604. Now to avoid this step, if you want to write the answer in one straight line, then how to write here? Here we have to take 98 square, and 98 square, first we have to subtract 100 from 98. So first 98 minus 100 square. Okay, and here this term, result of this 98 minus 100, we have to add in given number. So 98 plus, here subtraction of this number is minus 2. So here it is a 96, and 98 minus 100 is minus 2. Minus 2 square is 4. But we know that we have used the base 100. So base 100 to our digit must be. In the next example, suppose we want the square of 998. So square of 998 orally find out कर सकते हैं. This is nearest to the 1000. If we subtract 1000 from this number, then we get the minus 2. Minus 2 square is 4. But because of 1000, we have to write 004. And if we add minus 2 in this term, then it is a 996. So answer is 996004. Now suppose our number is nearest to the 50, 500, 5000 and so on. Now here these are nothing but half of the base. अगर हमारा base 100 है, so 100 को 2 से divide करो तो we get 50, 1000 को 2 से divide करो तो we get 500 and so on. So ये क्या है? Base का half है. So base के half अगर है तो इसका कैसे निकालते हैं देखो. Suppose we want to find square of 45. हमने last time easy method से देखा था. It is a 2025. बट अब इस मेथड से अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं. Here we want to find the square of 45. So 45 इसका स्क्वायर. तो जो बेस वाला मेथड है हम क्या करते हैं, बेस के टर्म में से वो नंबर सब्ट्रैक्ट उसका स्क्वायर. सो ये 45 स्क्वायर ये फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक सब्ट्रैक्शन 45 minus 50. 45 minus 50 then it is a minus 5. ओके, सो ये जो लास्ट 2 डिजिट रहेंगे इसमें क्या होगा, ये जो भी सब्ट्रैक्शन आएगा फर्स्ट स्टेप जो भी आंसर देगा उस टर्म का आपको लिखना है यहाँ पे स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट ये जो स्टार्टिंग के नंबर है वो कैसे फाइंड आउट करोगे. सो 50 कैसे आया था, बिकॉज ऑफ 100 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया था, दैट्स व्हाई वी गेट द 50. मतलब एक्चुअली 100 इज द आवर ओरिजिनल नंबर बट यहाँ पे 50 के नियरेस्ट था, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 50. तो 50 के वजह से ये 100 डिवाइडेड बाय हो रहा है, सो इट इज ए 50. सो नाउ सी हियर, अब हम क्या करेंगे, अगर ये 100 को डिवाइड करके आए तो हियर आल्सो वी हैव टू डिवाइड बाय 2. सो यहाँ पे क्या मिलेगा 25 एंड जो भी यहाँ का रिजल्ट है वी हैव टू ऐड दैट रिजल्ट हियर. सो हियर 25 minus 5 is 20 and this second step, this is our second step and this second step result we have to write here. So check the final result here. Second step result is 20, we have to write here. First step result square here, so 25. Now we see the next example. Suppose we want to find the square of 42. So if we take 42 minus 50, तो 42 minus 50 is 8. 8 square is 64. So 64 यहाँ पे लिख दिए. Now आंसर क्या आया था, 48 minus 2 का minus 8 and minus 8 we have to subtract from 25. 25 minus 8 it is 70. So this is the square of 42. Now हमने जो previous lecture में देखी थी उस मेथड से देखो, square of 2 is 4, square of 4 is 16 and twice AB. Twice AB that is nothing but 16. So here result is 4, 6, 7, 1. This is our final answer. अभी भी अगर आपको ये मेथड पता नहीं होंगे तो आप लोग इस मेथड का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से चेक करके ये मेथड सीख लो क्योंकि दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you want to find the square of 459, then 459 is nearest to 500. So 500 के nearest है तो first step क्या रहता है, first step is we have to take the subtraction the number minus 500. So get minus 41. Okay, here if we take the square of this number, so 41 square is 1681. Okay, now next task क्या रहेगा, ये 500 का half
इसमें क्या करोगे, ये नंबर का रिजल्ट ऐड करना है। तो 500 का जो हाफ रहता है इट इज ए 250 and we have to add this number. So this number is already negative, so we are taking 250 minus 41. So it is nothing but 902. Now here this result we have to write here. But हम यहाँ पे इस प्रोसेस को स्टॉप नहीं करते. Why? Because we are using the base method and here base में क्या रहता है कि जितने zeros है उतने ही डिजिट यहाँ पे लास्ट में आने चाहिए. जैसे हम 100 यूज कर रहे हैं तो 2 0 है तो 2 ही डिजिट यहाँ पे लास्ट में आते हैं. सो हियर वी आर टेकिंग 500 दैट मीन्स हाफ ऑफ 1000. तो 1000 इज आवर बेस टर्म एंड 1000 कंटेन 3 0. सो यहाँ पे जो स्क्वायर ऑफ 41 लिख रहे हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 डिजिट्स होना चाहिए, बट इट कंटेन 4 डिजिट. सो ये जो एक्स्ट्रा 1 है इसको क्या करोगे, इस नंबर में ऐड कर दो. दैट मीन्स हियर द स्क्वायर ऑफ 459 is equals to 210681. Now we see the one more example so that this idea will be more clear. Suppose we are given number 50001. Okay. Now see here. अब ये नंबर कौन से नंबर के नियरेस्ट है आपको क्लियरली दिख रहा होगा. इट इज ए 50,000 के नियरेस्ट है. So our first task is from the number we have to subtract the 50,000. So if we take the subtraction then we get subtraction is 1. So यहाँ पे क्या मिलेगा, +1. So from the number we are subtracting 50,000. So +1. So +1 स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. So +1 स्क्वायर इज 1. अब 1 स्क्वायर इज 1 बट हम यहाँ पे 1 नहीं लिखते. क्या लिखेंगे हम, उसमें 0 को ऐड करना होगा. बिकॉज जो 50,000 है ये कैसे रहेगा, दिस इज ए 50,000 इज ए हाफ ऑफ इस नंबर का हाफ होने की वजह से यहाँ पे कितने जीरोस है, इट कंटेन 5 0. सो यहाँ पे 5 डिजिट नंबर आना मस्ट है. सो जो रिमेनिंग नंबर्स है सो वहाँ पे तो हम कोई नंबर एक्स्ट्रा ले नहीं सकते. तो 1 के सामने कितने जीरो लगा दोगे, 4 0. नाउ सी द 1 स्क्वायर इज 1 बट हमें 5 डिजिट नंबर चाहिए था तो हमने उसके सामने क्या लिख दिया, 0 0 0. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वो जो 1 है वी हैव टू ऐड. किसमें ऐड करना है, ये 50,000 का हाफ जो रहेगा उसमें ऐड करना है. तो 50,000 का हाफ होता है 25,000 and +1 तो 2501. So this is our complete square of this number. मतलब square of this number is 25,001,000,01. This is the square of this number. ये आप कैलसी से ट्राई करके देखो, आपको सेम आंसर मिलेगा. आई थिंक अभी ये मेथड आपको कम्प्लीटली क्लियर होगा. तो भी एक बार आप वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से एक बार देखो, मतलब ये बेस वाला कंसेप्ट एक क्लियर हो जाएगा. और प्रीवियस वीडियो का लिंक गिवन है, उसमें से प्रीवियस वीडियो भी देखना क्योंकि वहाँ से बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मिलेंगे. ये पर्टिकुलरली हम बेस के नियरेस्ट वाले नंबर का डिस्कस कर रहे हैं, बट हर एक नंबर ऐसे रहेगा जरूरी नहीं है. सो बाकी के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो को रेफर करो. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.